question that is related to stats. Last year questions भी लिया हूँ, unknown variables भी लिया. Even I have taken all the important questions from the NCERT example. ठीक है, आप NCERT example एक्चुअली खुद से सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, देयर आर मेनी रिलेटेड पार्ट, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना. आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं. ठीक है, मैं स्टैट्स के टोटल 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, एक इसके बाद अपलोड करूंगा. अगर आपको 2 वीडियोस क्लियरली कर लेते हो, उसके बाद आपको दूसरी किसी और चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड लव. सो लेट्स स्टार्ट दैट. We have to find the unknown with the ABCDEF in the following distribution of the heights of the student. ठीक है, पहले आपका काम करना है, जस्ट चेक ऑल द कंटिन्यूअस है इन ए सीरीज. देखो ये सीरीज कंटिन्यूअस है, 150 से 155, 155 to 60, ये काम हो गया. हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, हमें पता है नाउ वी नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन आवर वे. हम अपने वे में फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, ये रहा, इट इज इक्वल टू 12. सेकंड के लिए आ जाओ, दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस बी. एक हम नीचे ऐड करते जाते हैं. ठीक है, कम टू द थर्ड वन, 12 प्लस बी प्लस 10. 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 22. और ये रहा बी वेरिएबल है. ठीक है, नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट वन, सिर्फ डी है तो इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस बी प्लस डी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट विल बी इक्वल टू 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन जो लास्ट है हमारा, दैट इज 22 प्लस बी प्लस सॉरी डी प्लस ई. मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, 22 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 24. ठीक है, ये रहा यहाँ पे 24 है. क्लियर है. अब हमें देखो, दो चीजें ऐसे हैं जो बिना कैलकुलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, मैं फटाफट पहले वो फाइंड आउट कर रहा. ठीक है, मैं यहाँ पे पहले देखो ए, इससे कंपेयर करो, ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ए के प्लेस पे क्या है, 12. सबसे इजी क्वेश्चन, ए क्या आया, 12 मार्क्स. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्यों. हाँ, और आपको 5 मार्क्स में आ सकता है, कोई एक वेरिएबल हटा दे. ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट, हमने फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट वन, एफ. जो ये वैल्यू है ना, ये होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें गिवन है क्या, दैट इज इक्वल टू एफ. हमने एफ की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर लिया. ये रहा 50. सेम क्वेश्चंस को 1 मार्क्स में भी इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं. 12 प्लस बी किसके इक्वल है, 25 के. तो मैंने यहाँ पे इक्वेट किया, 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25. सो b विल बी इक्वल टू 25 माइनस 12 एंड b विल बी इक्वल टू 13. ये रहा हमारा थर्ड वेरिएबल, हमने क्लियर कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द सी. ठीक है, 22 प्लस बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सी. ठीक है, 22 प्लस बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सी. मैंने यहाँ पे लिखा 22 प्लस बी इज इक्वल टू सी. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो. 22 प्लस 13 इज इक्वल टू सी. तो ये रहा 35, दैट इज इक्वल टू सी. ये रहा सी की वैल्यू हमने 35. अच्छा हो तो इसे अरेंज कर सकते हो, सी इज इक्वल टू 35. ठीक है ना, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए बी एंड सी एंड एफ फाइंड आउट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो हम ये वाले पार्ट को देख रहे हैं. 22 प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल है, 43 के. तो मैंने यहाँ पे लिखा 22 प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 43. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो कैलकुलेशन से बच सकते हो. अब ध्यान से देखो, 22 प्लस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है. ठीक है, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 35. तो मैंने यहाँ लिखा 35 प्लस डी इज इक्वल टू 43. सो डी विल बी इक्वल टू 43 माइनस 35, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 5 और 3 8. तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 8. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ई बच गया. ई के लिए हमें कौन सा पार्ट लेना, इस वाले पार्ट को लेना. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, दैट इज इक्वल टू 48. ठीक है, फिर सेम, इट्स अ खेल ऑफ ए विजन. क्लियर है. ठीक है, अब देखो 22 प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल है, 43 के. ये रहा 22 प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल है, 43 प्लस ई इज इक्वल टू 48. सो ई विल बी इक्वल टू 48 माइनस 43 एंड ई विल बी इक्वल टू 5. ये रहा, इट्स अ इजी क्वेश्चन, 5 मार्क का. ठीक है, अगर पहले से नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में शायद आप हिट ना कर पाओ. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एक एमसीक्यू लेते हैं. ठीक है, ये रहा. अब इस क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, द टाइम्स इन अ सेकंड टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन द 110 मीटर हर्डल रेस आर टैबुलेटेड बिलो. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब ये हमें पे क्लास इंटरवल भी गिवन है, 13.8 टू 14, 14 से 14.2, और ये कंटिन्यूअस है, मतलब हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें फाइंड आउट करके ना, नंबर ऑफ एथलीट हु कंप्लीटेड द रेस लेस देन 14.6. तो आप लेस देन 14.6 कहां से चेक करोगे, ये रहा, यहां से लेके ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, क्योंकि वी नेवर इंक्लूड द अपर लिमिट. ठीक है, अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते. तो लेस बोला, इक्वल टू तो नहीं बोला 14.6 से, दैट्स व्हाई वी विल टेक लेस देन 14.6. तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे,
17, 71 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, ऐड कर लो। 71 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, ये रहा 76, ठीक है। 76 प्लस 4 80, 80 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 82। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं बताऊं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना तो उसे पॉज करो, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर दोबारा प्ले करो टू वेरीफाई योर आंसर। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द यूट्यूब वीडियोस रिवीजन के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो, ये क्वेश्चन सर मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक ही जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्क्स बिलो दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। इट्स मींस ये क्या है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो पहले से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा, तभी मैं मॉडल क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि मॉडल क्लास इज बेसिकली रिलेटेड टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसे चेंज कर रहा हूँ। इनमें गैप देखो कितने का, 10 का ना, तो मैं सीधा 10 पीछे चला गया। ये रहा 0 to 10, ठीक है। इसे ले लो पहले 10 से 20, नेक्स्ट आ जाओ 20 to 30, नेक्स्ट आ जाओ 30 to 40, अगेन 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब मुझे इसके फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। नेक्स्ट के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इससे माइनस करो। 12 माइनस 3 क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। 27 में से 12 माइनस करो, दैट इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा वक्त देना, केयरफुल रहना, क्योंकि नहीं चाहता हड़बड़ी में अपने से मिस्टेक हो और वी लैंड विद द रॉन्ग आंसर, ठीक है। 57 में से 27 माइनस करो, दैट विल बी इक्वल टू 30। अब 75 में से 57, अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रहा 15, 8 हो गया, और 6 में से 5 गया 1, तो ये क्या आया यहाँ पे 18, ठीक है। इसको 80 में से 75 माइनस करो, 1। थोड़ा सा हड़बड़ी में नहीं रहना, एक टोटल कर लो ताकि इक्वल टू 80 आना चाहिए, ठीक है। मैंने देखो ये किया 10, 40, 50, यहां तक आ गया मेरे पास, ठीक है। ये दोनों 5, 60 हो गए। इधर से 2 लिया 70, 9 प्लस 1 10, 80, तो मेरा ये टोटल सही है। नाउ वी नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की हमें क्या चेक करना होगा, वी नीड टू चेक फॉर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज क्लियर। ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 30। तो उसका क्लास क्या है, 30 to 40। अब चेक करो ऑप्शन में 30 to 40 यहाँ पे, ये रहा हमारा 30 to 40 यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। एट फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस टेबल इन द कंटीन्यूअस सीरीज, फिर इसका फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर आपसे वो मोड भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, और मीन भी पूछ सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में ऐसे कन्वर्ट होते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेज, ठीक है। ये रहा 4 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे टेबल गिवन है। अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। प्रॉब्लम क्या, हम इतने हड़बड़ी में होते हैं ना पेपर में, हम ये देखते भी नहीं ये सीरीज कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या है, इसे कंटिन्यूअस बनाना। कैसे बनाएंगे, उसके लिए अलग से टेबल ड्रॉ मत करना, मैं यहीं पे बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे 5 मार्कर में भी यूज। अब चेक करो इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट में कितने का गैप है। 6 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5, कितने गैप है 1 से। ये जो गैप आया उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करोगे, ठीक है। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। और जो अपर लिमिट है उसमें क्या करोगे, प्लस 0.5 करोगे। चलो मैं कंटिन्यूस करो मेरे साथ। 0 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पे जा रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे रहने दो, ठीक है। मैं अपर ले रहा हूँ, ठीक है, डैश करके लिखा। यहाँ पे माइनस करोगे, इट विल बी माइनस 0.5, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आ जाओ इस तरफ, इट विल बी इक्वल टू 5.5, ठीक है। 6 में से 0.5 माइनस करो, इट विल बी इक्वल टू 5.5। 11 में ऐड करो 11.5। 12 में से सब्ट्रैक्ट करो 11.5। 17 में ऐड करो, ये रहा 17.5। 18 में से सब्ट्रैक्ट करो 18.5। 23 में ऐड करो 23.5। 24 से सब्ट्रैक्ट करो 23.5। 29 से ऐड करो दैट इज 29.5। अब देखो डेटा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मीडियन है ना, हमें पता है मीडियन किससे रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीडियन इज रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सीएफ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे सीएफ फाइंड आउट करना है, तो फटाफट हम यहाँ पे सीएफ फाइंड आउट करना है। ये रहा 13, 13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 38, क्लियर है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे। 38 प्लस 8 विल बी 2, इधर दे दो 40, बचा 6, 46, और 46 प्लस 11 पहले 10, 40 प्लस 10 क्या हो गया 50, 6 प्लस 1 7, ये रहा 57, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना, ये जो टोटल यहाँ पे है ना, इट इज एस एन, तो हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, एन अपॉन 2 से। ये रहा 57/2 करो, ये रहा 2 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और 28.5। अब चेक करो 23 तक तो यहाँ पे है, बाकी जो डेटा है 24 से लेकर 38 तक वो कहाँ, इस जगह पे। तो ये रहा आपका मीडियन क्लास। पर मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली अपर लिमिट, ठीक है।
अब देखो इस यहाँ पे हमने क्लास चेंज करके इसको फाइंड आउट कर लिया, ये था, तो इसका अपर लिमिट क्या है, दैट इज इक्वल टू 17.5। ये रहा हमारा आंसर। इस क्वेश्चंस में हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, हम बिना डेटा को कंटिन्यूस किए से सॉल्व करके आते हैं, और वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप ट्राई करना घर पे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आज के, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, और ये ऑलरेडी डेटा यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो अब सबसे पहले मॉडल क्लास तो बहुत इजी है, लुक फॉर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज इक्वल टू 20। तो इसका मुझे दोनों का सम चाहिए लोअर लिमिट का, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल क्लास, ठीक है, और इसका लोअर लिमिट एल एल लिख दिया मैंने, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, दैट इज इक्वल टू 15, ये रहा, मैंने यहाँ पे 15 ले लिया। अब आते हैं मीडियन क्लास। अब आपको पता है मीडियन क्लास से थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकालते हैं क्यूमुलेटिव। अभी जस्ट हमने सीखा है, यहाँ पे लिखो 10, 10 को 15 से ऐड करो, 25, 25 को 12 से ऐड करो, 37, 37 को 20 से ऐड करो, दैट विल बी इक्वल टू 57, 57 को 9 से ऐड करो, ये क्या हो जाएगा 66। ये जो पार्ट है मैंने आपको क्या बोला था, दैट इज इक्वल टू एन, और मीडियन क्लास क्या होता है, दैट इज एन अपॉन टू, करो दैट इज 66 अपॉन टू, कैंसिल आउट करो, ये क्या आया 33। अब चेक करो 33 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 25 तक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ। अब इसका हमें क्या लेना है, लोअर लिमिट लेना, ठीक है। लोअर लिमिट देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू 10। तो सम क्या हो गया, सम विल बी इक्वल टू 15 प्लस 10, ये आ गया मॉडल क्लास से, और इसको आगे हमने लिया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, दैट सम करो क्या है 25। देखो 25 कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, ठीक है। व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डेटा वी एज्यूम द फ्रीक्वेंसी आर। अब देखो सिंपल सी एक बात याद रख लो, जहां पे भी आपको मीन दिखे ना, दैट इज रिलेटेड टू क्लास मार्क। ये किससे रिलेटेड है, क्लास मार्क से रिलेटेड है। जब आपको मीडियन दिखाई दे, इट इज रिलेटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कहीं पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। when we are talking about the mode ना, it is always related to highest frequency, highest फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में देखो किसकी बात कर रहा है, मीन की बात कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लास, नहीं। चेक करो अपर लिमिट लोअर लिमिट, नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क। वर्ड अगर नहीं भी ज्यादा क्लियर है, यू कैन वर्ड्स को याद रखोगे तो इजिली आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पे देखो किससे रिलेटेड है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क, और क्लास मार्क किससे रिलेटेड है, मीन से। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, मीन के बारे में, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब इस 8 वाले क्वेश्चन में देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये समेशन है, दिस इज ऑल्सो समेशन, ठीक है। नाउ इन द फॉर्मूला, अगर किसी को याद हो ये किसका फॉर्मूला है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा डी आई आर डेविएशन फ्रॉम द ए क्या है, एज्यूम मीन जो हम लेट करते हैं, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे ऑप्शन है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क। नॉर्मली जब आप डी आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे क्या है एज्यूम मीन। अभी देखो एक्स आई क्या होता है आपका, एक्स आई इज नथिंग बट द क्लास मार्क, एक्स आई क्या है आपका क्लास मार्क है, ठीक है। अब क्लास मार्क आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, ठीक है, ये क्लास मार्क का फॉर्मूला है। तो अब देखो एवरेज क्या होता है किसी चीज का, अगर आप ए प्लस बी अपॉन टू करते हो तो उसको मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, दो इक्वल पार्ट में मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, आप मिड वैल्यूज ले रहे हो, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। डेविएशन कहां से लेते हो, एक्सआई से डेविएशन ले रहे हो कि ज्यादा है, सॉरी या कम है। ये रहा मेरे तरफ से क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस आपके लिए वर्कआउट के लिए दे रहा हूं, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पे डालूंगा, और क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे दिखा, ये रहा। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी समेशन है और यहाँ पे भी समेशन है, ये दो क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट और ये सेकंड। आप अगर आंसर फाइंड आउट कर लेते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर पोस्ट करोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्वेश्चन की अगर बात करते हो कॉमनली तो बेसिक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। So that's all from my side for the today. Keep learning and also if you find this video as a helpful to you, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि दूसरों को भी हेल्प हो सकता है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।